प्रिय मित्रों, भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार अपने भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियां और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती बहनों की चहल पहल शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत किसने की थी? रक्षाबंधन कब शुरू हुआ? ऐसे इसका सही समय तो ज्ञात नहीं है, लेकिन लोग अनुमान करते हैं कि इसकी रक्षाबंधन की शुरुआत सतयुग में हुई थी। सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व जो था, इसकी शुरुआत राजा बलि और लक्ष्मी माँ ने शुरू की, भाई बहन की राखी। राजा बलि जो थे वो बहुत बड़े दानी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने को कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरे पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ चलकर पाताल लोक में रहें। भगवान ने बलि की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक को चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देव शयनी एकादशी से लेकर और देव उठनी एकादशी तक होता है। दूसरा, द्रौपदी और कृष्ण का रक्षाबंधन। राखी से जुड़ी एक और घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है, क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना कोई जरूरी नहीं है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगी। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह दिन जो था वो श्रावण पूर्णिमा का था। और महाभारत में युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को भी राखी बांधी थी। राखी पांडवों का महाभारत का युद्ध जीतने में रक्षा सूत्र का बहुत बड़ा योगदान है। महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैं इस संकट से कैसे पार पा सकता हूँ, कोई उपाय मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे उनकी विजय जो है सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और युधिष्ठिर विजयी रहे। और यह घटना जो है
ये भी सावन महीने के पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इससे ये बात मानी जाती है कि इसी दिन से पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए अपने यहाँ भारतवर्ष में भी सैनिकों को राखी बांधी जाती है। पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी थी राखी। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृतासुर में युद्ध से देवराज की इंद्र के रक्षा के लिए इंद्रानी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और सावन पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी थी। इस रक्षा सूत्र से देवराज की रक्षा की और देवराज युद्ध में विजयी हुए। यह घटना जो है सतयुग में हुई थी। और एक बार सिकंदर का भी एक कहानी आता है रक्षाबंधन में कि सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इस दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिया। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे।